नमस्कार दोस्तों, जोहार। बात करेंगे झारखंड का बड़ा फैसला। जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में अब बिना खतियान के भी बन सकता है जाति प्रमाण पत्र। तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, खतियान नहीं लगाएंगे तो इसके जगह पर कौन से दस्तावेज लगने वाला है, तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आप बिना खतियान के किस प्रकार से झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए छोटी बड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं लेकर आता रहूं, ताकि आप सभी प्रकार की सूचनाओं से अवगत रहें और नए योजनाओं का लाभ ले सकें। तो बात करते हैं कि बिना खतियान के आप किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ का एक क्लिप दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह जानकारी बिल्कुल सही है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ का एक क्लिप देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है न्यूज़ का वो क्लिप जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिना खतियान के भी बन सकता है जाति प्रमाण पत्र। किस प्रकार से बनेगा, तो आपको शायद पता होगा कि पिछले दिनों से सभी जिलों में जाति प्रमाण पत्र को लेकर आवेदन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। महीनों से छात्र तथा अन्य लोग परेशान हो रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, परंतु इस पर सख्त नियम और सख्त आदेश के कारण इसमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा था। परंतु मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को जाति प्रमाण पत्र के निलंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस आवेदन के आधार पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इसे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने पर या परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र पर निलंबन नहीं रहना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं, आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि बिना खतियान का किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो दोस्तों, जिसके पास खतियान नहीं है, आपको पता होगा झारखंड में 1932 का खतियान लगता है, ठीक है। तो झारखंड में 1932 का खतियान लगता है। तो जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है और वो झारखंड के स्थायी निवासी हैं, तो वो किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बना सकेंगे, बात करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप ग्राम सभा के माध्यम से एक एफिडेविट तैयार कर लेंगे। ग्राम सभा या फिर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के माध्यम से आप एक एफिडेविट तैयार कर लेंगे। उस एफिडेविट को प्रमाणित कर दिया जाएगा ग्राम सभा के जो मुख्य सदस्य होंगे, जैसे कि ग्राम सभा के मुख्य सदस्य के रूप में या तो पंचायत समिति हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं या प्रधान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी ग्राम सभा के इस आवेदन को प्रमाणित कर देंगे और वो आपका एक वैलिड सत्यापन के लिए वैलिड सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त हुआ पेपर आपके लिए एक प्रमाण का काम करेगा, जो कि 1932 के खतियान के बदले हुआ पेपर आपका काम करेगा और उस पेपर के माध्यम से सत्यापित हो जाएगा कि आप उस स्थान के अस्थायी निवासी हैं, उस राज्य के अस्थायी निवासी हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। ऐसा मुख्य सचिव का आदेश है। सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दे दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1932 के खतियान के कारण अगर रुका हुआ है तो आप इसका लाभ ज़रूर लें। तुरंत ही जाकर आवेदन करें और साथ में यह ग्राम सभा के द्वारा प्रमाणित पेपर लगा दें और इसके बाद आपका 15 से 20 दिनों के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। तो आप देख पाए होंगे, मैंने न्यूज़पेपर का एक छोटा सा क्लिप दिखाया जिसमें स्पष्ट रूप से
मुख्य सचिव के द्वारा सभी झारखंड के सभी उपायुक्त को यह निर्देश दिया गया है कि बिना खतियान पेपर के भी जाति प्रमाण पत्र को बनाना है, किसी का भी रुकना नहीं है। तो आप ग्राम सभा के पेपर के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इससे किसको लाभ मिलेगा। तो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है झारखंड के युवाओं को, जो जाति प्रमाण पत्र के कारण कई प्रकार के लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता है तो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं समय पर। तो सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिलने वाली है। उसके बाद कोई गरीब और भूमिहीन लोग हैं तो उनको भी इसका लाभ बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है खतियान क्या चीज़ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि 1932 से झारखंड में नहीं रह रहे हैं, परंतु वो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं। अब उनके पास खतियान नहीं होने की वजह से वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत वाली बात है। लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो जल्द ही आप लोग इसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इससे संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आज का जानकारी इतना तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर सूचित करते रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।